नमस्कार दोस्तों, मैं अमित एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार जे एग्जाम में। जैसे कि दोस्तों आज आपका टॉपिक है बहुत ही प्यारा कि ब्याज निकालना सीखें। हम ब्याज किस प्रकार से निकालते हैं। आपका एक मतलब जो आपका मैथ होता है, मैथ में दो चैप्टर होते हैं, एक सीआई एक एसआई, जिसको हम साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज के नाम से जानते हैं। तो हम बिल्कुल ट्रिक के माध्यम से किस प्रकार से सीआई और एसआई का ब्याज निकालना सीखेंगे इस वीडियो में। तो उससे वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो पे आ चुके हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दो, और चैनल को फर्स्ट टाइम है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा दो, क्योंकि मैं इसी प्रकार की वीडियो लाता रहता हूं। और आपको क्या है, मैथ की गारंटी लेता हूं कि मैं पूरा मैथ आपको कराऊंगा। देखिए ये तो क्या है, एक आध क्वेश्चन शॉर्ट में डाल देते हैं, पर अगर आप मेरे चैनल के अबाउट में जाकर देखोगे तो काफ़ी सारी वीडियो पड़ी है, जिसमें कि मैंने परसेंटेज भी, सीआई भी, एसआई भी, पाइप एंड टैंक की, मतलब जो भी है टाइम एंड वर्क सारे चैप्टर क्या कवर करा रखे हैं। तो ये टॉपिक तो क्या है कि आपका एक पास टाइम के लिए है कि हाँ, एक क्वेश्चन बिल्कुल आसान आपको दिया जा रहा है। जैसे कि इसमें कहा गया कि ब्याज निकालना सीखे, चाहे साधारण ब्याज है या चाहे चक्रवर्ती ब्याज है। मैंने आपको इसमें लिख रखा है, और वो भी ट्रिक से 2 सेकंड में। देखिए भाई, 2 सेकंड के अंदर तो कोई भी आंसर नहीं दे सकता। अगर आप देखोगे ना, ऑप्शन से भी अगर हल करोगे कि हाँ टिक करोगे तो 2 सेकंड तो भी हो जाते हैं। पर इतना है कि हाँ लिख देते हैं कि 2 सेकंड के अंदर, जिससे कि आप क्या है कि आप समझ पाओ कि 2 सेकंड में कैसा आंसर निकल सकता है। तो चलेगा, वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसे क्वेश्चन है आपका कि किसी धन का 33.3% चक्रवर्ती ब्याज की दर से 1 वर्ष 73 दिन का। आप डरते होगे कि 1 वर्ष 73 दिन का कैसे निकाल सकते हैं, कि हम सिर्फ 1 वर्ष का निकाल देते हैं, 2 वर्ष का निकाल देते हैं, 3 वर्ष का निकाल देते हैं, पर हमें दे दिया कि 1 वर्ष 73 दिन में चक्रवर्ती ब्याज 190 हो जाएगा, तो वह धन और मिश्र धन ज्ञात कीजिए। तो चलिएगा, क्वेश्चन आपका आगे लिखा हुआ है क्योंकि नीचे तो स्पेस नहीं है। तो देखिए क्वेश्चन आपका यहाँ लिखा हुआ है कि आप क्वेश्चन को चाहे दोबारा पढ़ना चाहो दोबारा पढ़ लो, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। जब भी आपको इस प्रकार क्वेश्चन दिया होता है तो आपको कुछ नहीं देखना, आपको एक चीज देखनी है कि यौन सही आपका 33 से 1/3% है, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी। अगर इसकी फ्रैक्शन वैल्यू आपको सीखनी है तो सबसे पहले आपको कहाँ जाना पड़ेगा, परसेंटेज में। परसेंटेज में मैंने सब चीज ऐसा सिखा रखी है कि बिल्कुल आसान से, कि 33 से 1/3% की और आपकी 16 से 2/3% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है जाए। ठीक है, जैसे 16 से 2/3% की आपसे कोई फ्रैक्शन वैल्यू बोले तो आप बोल दो 1/6। 33 से 1/3% की फ्रैक्शन वैल्यू तो 1/3। तो इस प्रकार से आपको ये सब चीजें मैंने सिखा रखी हैं। तो चलिएगा, पहले देख लेते हैं 33 से ही 1/3% की फ्रैक्शन वैल्यू। तो भाई साहब 33 से ही 1/3% की जब हम क्या देखेंगे, फ्रैक्शन वैल्यू देखेंगे, तो इसको कहते हैं 33 से 1/3% को कहते हैं 1/3। ठीक है, इतना आप समझ गए। उसके बाद में बस आपको कुछ नहीं करना, ये देखना है कि 1 वर्ष 73 दिन में की बात करी गई है हमसे। तो 1 वर्ष 73 दिन की बात करी गई। चाहे देखियो, आप इस वाले क्वेश्चन के माध्यम से कोई सा भी क्वेश्चन कर सकते हो, चाहे 1 वर्ष 75 दिन का कर सकते हो, क्या 1 वर्ष 45 दिन का कर सकते हो, या 2 वर्ष 30 दिन का कर सकते हो, या आप 2 से ही 1/2 दिन का कर सकते हो। कितने दिन का, 2 वर्ष का कर सकते हो, दिन का नहीं वर्ष का। या आप 1 से ही 1/2 वर्ष का कर सकते हो। आप किसी प्रकार का क्वेश्चन आ जाए तो आप आसानी से कर पाओगे। तो उसके लिए क्या करना है, बस आपको ये देखना है कि 1 वर्ष 73 दिन की बात करी गई है, तो आपको पता है कि 2 वर्ष माने जाएंगे ये, क्योंकि 1 वर्ष तो पूरा है और अगले वर्ष का कितना है, 73 दिन। तो हमने देखा पहले वर्ष का और दूसरे वर्ष का। ठीक है भाई, पहले वर्ष का हमें कितना मिल लिया है, 1/3 हिस्सा मिल लिया है, और दूसरे वर्ष का 1/3 मिलना था हमें। कितना मिलना था, 1/3 मिलना था। पर 1/3 में से हमें 73 दिन का लेना है। कितना लेना है, हमें लेना है 73 दिन का। तो आपको पता होना चाहिए, दिन की बात करी जाए तो एक साल में जो दिन होते हैं, वो एक साल बराबर क्या हो गया, एक साल बराबर होते हैं आपको कितने, 365 दिन। ठीक है भाई, यहाँ रीजनिंग तो चल नहीं रही, लीप ईयर या साधारण वर्ष मतलब। ठीक है, जो 365 66 की बात करेंगे, बस इतना याद रखना कि एक साल बराबर 365 दिन होते हैं। और जब 365 है तो एक साल का जब हमने देखा था, एक साल का कितना, बस ये देखो 1/3 है। 1/3 मल्टीप्लाई 365 को कहाँ लिख दो, 365 को नीचे लिख दो, और कितने को लिख दो, ऊपर किसके लिख दो, जो दिन दे रखे हैं आपको, 73 दिन। अब जैसे कि कितना है, 73 दिन है, 75 नहीं है। ठीक है, कितना है, 73 दिन है। सॉरी, मिस्टेक हो चुकी है, 73 दिन। जैसे हम 73 का ना 73 करते हैं, और 73 पंजे कितना हो जाता है, 365। अब 5 की मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा आपका 73 दिन का। 73 दिन का निकल कर आ जाएगा, 3 पंजे 15, तो 1/15 निकल के आ चुका है। तो भाई पहले साल का तो हमें पूरा मिल गया 1/3, और दूसरे साल का हमें 1/3 मिलना था, पर 1/3 का हमें 73 दिन का जैसे ही हमने निकाला तो हमारा कितना आया, 1/15 आया। कितना आया भैया, 1/15 आया। बस आपको ये चीज़ें निकालनी है। देखिए अभी तो मैं आसानी से सिखा रहा हूँ, जब आप चाहोगे तो बहुत जल्दी से भी इन चीज़ों को कर सकते हो। देखिए सिखाने में थोड़ा सा समय तो लगता ही है। उसके बाद बस आपको कुछ नहीं करना। जैसे कि 3 है तो 3 से कितना बढ़ा देंगे, हम 1 बढ़ा देंगे। कितना बढ़ाएंगे, 3 से 4 कर देंगे। और 15 से कितना कर देंगे, 15 से भाई 16 कर देंगे। बस कुछ नहीं करना। 15 कितने होते हैं आपके
45 होते हैं, 16 चौका कितने होते हैं आपके 64 होते हैं। बस अब आपको ये मालूम होना चाहिए कि ये क्या है और ये वाली संख्या क्या है। तो भाई इसकी बात करी जाए तो ये होता है आपका अमाउंट। अमाउंट का मतलब होता है मिश्र धन, ठीक है। और ये क्या होता है आपका पी। पी का मतलब होता है प्रिंसिपल। प्रिंसिपल का मतलब होता है कि एक जगह इकट्ठी चीजें हैं, ठीक है। एक जगह इकट्ठी चीजों का मतलब है कि हमारे पास 70 मतलब कितने रुपए 45 रुपए हैं और हमने क्या काम करा, अमाउंट हमने 65 रुपए कमाए। तो जब 65 रुपए हम मतलब हमें टोटल जो हमने दिए कितने 45 रुपए दिए, मतलब प्रिंसिपल मतलब हमारे जो अमाउंट है हमने 45 रुपए दिए और हमें कितने रुपए मिले 64 रुपए मिले। ये चीजें कहाँ मिलती है सीखने को, ये चीजें मिलती है आपको परसेंटेज में ही, ठीक है, परसेंटेज में और प्रॉफिट एंड लॉस में। और बात करते हैं जो नीचे वाला आता है वो क्या है कि हमने कितने रुपए एक्स्ट्रा कमाए। तो हमने देखा कि 19 रुपए एक्स्ट्रा कमाए। तो ये क्या आ गया हमारा भैया सी आई आई गया निकल के। बस आपको ये चीज़ों का ज्ञान होना चाहिए, ये क्या होता है, ये क्या होता है और ये क्या होता है। क्योंकि हमसे क्वेश्चन यही पूछता है, क्योंकि हमें या तो ये दे रखा होगा या ये दे रखा होगा या हमें 45 दे रखा होगा। कहने का मतलब या हमें प्रिंसिपल दे रखा होगा या अमाउंट दे रखा होगा या हमें ब्याज दे रखा होगा। तो हम क्वेश्चन में देख लेते हैं कि चक्रवर्ती ब्याज 190 हो जाएगा। जो हमें दे रखा हो चक्रवर्ती ब्याज मतलब 19 दे रखा है, अपर क्वेश्चन कह रहा है कि 190 है, ठीक है। तो हमारे अनुसार तो कितना हो जाएगा 19 हो जाएगा, हमारे अनुसार कितना हो जाएगा 19, पर क्वेश्चन कह रहा है 19 नहीं है भाई, कितना है 190 है। जब हम एक का मान निकालेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 19 का 19, एक का मान आएगा हमारा 10। जब हमारे पास एक का मान निकल के आ जाता है तो हमें कोई दिक्कत नहीं, अब हमसे जो भी पूछा जाए हम उसे निकाल सकते हैं। तो क्वेश्चन कह रहा है तो वह धन, धन का मतलब मैंने बताया प्रिंसिपल जो हमारा धन होता है, और मिश्र धन अमाउंट बताया था मैंने। तो हमने देखा कि हमसे पूछा गया है पी और क्या पूछा गया है ए। जब पी ए पूछा गया है तो पी कितना हमारा 45 है और ए कितना हमारा 64 है। और इसमें मल्टीप्लाई सिर्फ कितनी कर देंगे भैया, हम 10 की कर देंगे, 10 की मल्टीप्लाई यहाँ कर देंगे। तो हमारा राइट आंसर दोनों का निकल कर आ जाएगा 45 और 1 0 और 64 और 1 0, ठीक है। और ये हमारे क्या है, ये भी आंसर है हमारा और ये भी हमारा आंसर है, ठीक है। क्यों, ये वाला कौन सा आंसर है, हमसे पूछा जाता तो वह धन ज्ञात कीजिए। अगर निखालिस पूछा जाता तो वह धन ज्ञात कीजिए तो हमारा कौन सा आ जाता भैया ऊपर वाला। और हमसे पूछा जाता तो वह मिश्र धन ज्ञात कीजिए तो हमारा आ जाता नीचे वाला। हमसे पूछा गया तो वह धन और मिश्र धन ज्ञात कीजिए तो हमारे दोनों आंसर हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन भले ही समझाने में आपको टाइम लगा हो, आपको करने में टाइम नहीं लगने का, पर इस प्रकार का क्वेश्चन ये क्या सीजीएल का क्वेश्चन आया हुआ था तो मैंने आपको इसलिए ये करा दिया। तो चलिएगा, आपसे आशा करता हूँ इस वीडियो को देखने के बाद आपको कुछ थोड़ा सा अच्छा लगा होगा और वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दे, क्योंकि इस प्रकार की वीडियो मैं आपके लिए लाता रहता हूँ। चलिएगा चलते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जल्दी से सब्सक्राइब करो और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करो। चलते हैं, बाय, ऑल द बेस्ट, जय हिंद जय भारत।